बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज फिर एक नई वीडियो बनाने जा रहा हूँ और ये वीडियो भी इस्लामी वीडियो है। और ये मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ और जो स्नैक वीडियो पर हुई है वो चल रही है मेरी वीडियो। तो ये मेरे मौजू था कुरान और पाकिस्तान के हालात। कुरान और पाकिस्तान के हालात के ही मौजू पे मैंने ये गुफ्तगू करी थी और इसका वजह भी बताई थी। और अब इसकी वजह मज़ीद मैं आपको मालूमात दूंगा इसके बारे में कि हमारे मुल्क के जो हालात ख़राब करने का जो सबसे बड़ा जो कसूर है वो कौन है। हम लोग फ़ौरन जहन दौड़ा लेते हैं कि यार वो हमारे हकमरान है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे हकमरानों का कोई कसूर नहीं है। अगर मैं कुरान से ये चीज़ें मैं वजाहत करना शुरू कर दूँ तो मुझे ये नज़र आता है कि इसमें हमारी ज़्यादा गलती हैं। इसलिए एक कुरान की आयत अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि वो अपनी हालत खुद ना बदले। तो इससे ज़ाहिर होता है कि ऐसे हकमरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है कि जैसी अवाम वैसे हकमरान को मुसल्लत कर देते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, नबी करीम ने, यानी ये हदीस का हवाला है, ये कुरान की आयत नहीं है, कि जैसी अवाम वैसे हकमरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से अवाम जैसी होगी वैसे ही हकमरान भी होंगे। यह हमारे ऊपर अल्लाह ताला का एक अजाब भी हो सकता है कि हम लोग गलत हैं। और गलत क्यों? कि हम लोगों ने कुरान पाक की अहमियत को नहीं समझा, ना कुरान को हम पढ़ते हैं घरों में। जबकि कुरान की अहमियत को अगर हम समझ लें तो मेरा ख्याल है बहुत से लोगों की जो है नस्लें भी संवर सकती हैं और उनको नसीहत भी मिल सकती है और जहन्नम की आग से भी बच सकते हैं। तो मैं कुछ आयतें जो मैं आप लोगों के आगे रखूँगा, उसके बाद आप लोग फ़ैसला करना कि गलत क्या हो रहा है और सही क्या हो रहा है, हम गलत हैं या नहीं हैं। तो पहले सबसे मैंने ये आयत शायद तो पिछली वीडियो में पढ़ी भी थी कि सूरत नंबर 6 आयत नंबर 19, ईमान वाले कुरान को बेटे की तरह पहचानते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान को बेटा कहा है। तो इससे साबित हुआ कि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। अगर आपका बेटा ज़रा सा घर से लेट हो जाए या स्कूल गया है या कॉलेज गया है तो लेट हो जाए या काम पर गया, तो आपको फ़िक्र लग जाती है कि मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। और जब तक आप देख ना लें उस बेटे को तो तसल्ली नहीं होगी। तो कुरान को तो हम लोगों ने गुलाफों में चढ़ा के और बेहतरीन गुलाफों में चढ़ा के उसको एक दराज में या एक ऊपर ऊंची वाली जगह पर रख दिया है। पढ़ना कब है? पढ़ना जब है जब हमने कुरान की कसम उठानी है, या जब कोई फौत हो गया, या कोई कुल करवाने, या कोई घर में कोई जब परेशानी आ जाती है तो बच्चों को बुला के कुरान ख़वानी करा ली। तो इस तरह से हमने उस कुरान को ये अहमियत दी हुई है। या हमने पढ़ना है तो अरबी में पढ़ना है, जबकि मैं जानता हूँ कि मेरी अरबी ज़बान नहीं है, मैं अरबी नहीं पढ़ सकता, मैं अरबी का हाफिज़ नहीं हूँ। हर घर में हाफिज़ पैदा नहीं होते, ना घरों में तालीम दी जाती है अरबी के। कम से कम उर्दू तो पढ़ लेते हैं लोग। तो हमारे अलमाओं की भी कुछ गलतियां हैं, जो कोई लोग उन लोगों ने शर्त ही रख दी है कि नहीं अरबी पढ़ें, आप अरबी पढ़ें, मदरसों में आएँ, जबकि ये गलत है। अरबी ये ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा अपनी ज़बान में ही पढ़े तो बेहतर है। मैं क्योंकि हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं अरब में पैदा होता फिर कि अरबी ही पढ़नी लाजमी है तो मैं अरबी को समझ लेता फिर मैं। तो मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरी ज़बान उर्दू है या हिंदी है, तो मैं उस हिसाब से उस कुरान को समझने की कोशिश करूँगा। तो कुरान तो है समझने के लिए, ये ज़रूरी नहीं कि कुरान को सिर्फ अरबी पर पढ़ना है और हमने उसको अहमियत देनी है, उसके बाद सवाब हासिल हो जाएगा। सवाब अरबी पढ़ के नहीं होगा बल्कि उसके अमल से होगा। अगर कुरान पढ़ के हम अमल करेंगे तो उसको हमें फिर सवाब होगा। यह नहीं कि हम अरबी में पढ़ लिया और कुरान पढ़ के और उसके सोच लिया हमने सवाब हासिल कर लिया। तो सुबह के टाइम कुरान पाक पढ़ा जाता है, वो अरबी में पढ़ा जाता है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप उसका अरबी में उसका तर्जमा नहीं कर लेंगे और उसके बाद तर्जमा करके उसको समझेंगे नहीं। मैं कुछ आयतें नोट कर देता हूँ, बहुत से हमारे अलमा भी शायद सुन रहे होंगे मेरी इस वीडियो को, तो उन्हें भी पता लग जाएगा कुरान ने इस चीज़ का रास्ता कहाँ कहाँ दिया हुआ है। अल्लाह ताला कह रहा है कि बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है। आसान क्यों किया है? कि हर ज़बान में मसलन समझे ना बंदा। इसका मतलब ये नहीं कि बंदा अरबी है तो अरबी ही समझेगा और दूसरे मुल्क का कोई बंदा नहीं समझेगा। तो समझने की सूरह उमर की आयतें 17, 22, 32 हमने कुरान को समझने के लिए बहुत ही आसान कर दिया है। तो आसान है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल में हमारे अलमाओं ने डाला है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बयान दिया था। उसके बाद मैंने ये कहा था कि ईमान वाले कुरान को बेटे की तरह पहचानते हैं। तो पहचानने के लिए ज़ाहिर है कि हमारे घरों में जो बेटा है, असल जो बेटा है वो है कुरान। ये है अल्लाह का दिया हुआ बेटा, क्योंकि अल्लाह ने इसको बेटा बनाया है कि बेटे की तरह पहचानते हैं। तो बेटे की तरह तो वो पहचानेगा ना जो ईमान वाला है। जो बेईमान है, जो धोखेबाज है, जो फराडिया है, या जो मिलावट करने वाला है, जो मुसलमान तो कहलवाता है लेकिन उसके अंदर मुसलमानों वाली बातें नहीं है,
तो वो तो बेटे की तरह इसको नहीं समझेगा, उसे पता ही नहीं है कि ये क्या है कुरान। तो इस तरह से बेटे की तरह पहचानने वाला वो है शख्स जो ईमान वाला है, और ईमान वाला उसे कहते हैं जो ईमानदारी से काम करे और हर एक चीज़ के ऊपर वो फैसला दे कुरान के मुताबिक, उसको हम कहेंगे ये ईमान वाला है। उसके बाद अंधे और बहरे होकर नहीं गिर पड़ते आयात पे, यानी कि जो भी आयात हम पढ़ेंगे उसको सोच समझ के पढ़ना चाहिए हमें। ये नहीं कि अरबी में पढ़ते चले जा रहे, हमें पता ही नहीं है क्या पढ़ा मैंने, क्या हमें नसीहत मिली इसकी। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मेरे जो ईमान वाले जो बंदे हैं, मेरे मोमिन बंदे हैं, वो अंधे और बहरे होकर नहीं गिर पड़ते आयात पे। सूरत नंबर 26 आयत नंबर 73, अंदर बहरे होकर नहीं गिर पड़ते, बल्कि समझना ज़रूरी है कुरान को, और वो अपनी ही ज़बान में समझा जाएगा, अरबी में नहीं समझाया जाएगा, क्योंकि अरबी में तो कई ग्रामरें आ जाती हैं, उसके अंदर बहुत से मैंने बदले जाएंगे। आप किसी भी फ़िरके के ताल्लुक़ रख रहे हैं, लेकिन अरबी में ही उर्दू में ही पढ़ें, उर्दू में उसका तर्जुमा पढ़ लें। चाहे आप किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रख रहे हैं, आप समझने के लिए आपने पढ़ना है, आपने इसाले सवाब के लिए नहीं पढ़ना, क्योंकि सवाब अरबी में पढ़ के नहीं है बिल्कुल ही। सवाब आपको उस वक़्त होगा जब आप पढ़ के उसके ऊपर अमल करेंगे। उसके बाद आ जाता है जी, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि इस कुरान की अहमियत का मैं आपको एक अंदाज़ा लगाता हूँ कि कुरान की अहमियत और कुरान की ताकत कितनी बड़ी है। कुरान की ताकत के यहाँ से कि अगर ये कुरान पहाड़ पर नाज़िल होता तो पहाड़ इसके खौफ से फट जाता। आप अंदाज़ा लगा लें कि इस कुरान की अहमियत कितनी बड़ी है, यानी कि ताकत उसकी कितनी है। और हम मिनट मिनट पर उसकी कुरान की कस्में उठाते हैं, और हमारे घरों में भी कुरान रखा हुआ है कि कुरान अगर पहाड़ के ऊपर नाजिल होता तो पहाड़ उसका वज़न ना उठाता और वो फट जाता, रेज़ा रेज़ा हो जाता। तो हम लोग तो मिनट मिनट में कुरान उठा लेते, उसकी अहमियत का पता ही नहीं, क्योंकि हम मुसलमान तो होते नहीं है ना। मुसलमान होते तो ये काम ना करते। तो लेकिन कुरान की अहमियत को अब हमारे घरों में ज़ाहिर है कि ये कुरान पाक रखा हुआ है। जब कुरान पाक रखा हुआ है तो हम रेज़ा रेज़ा नहीं होंगे तो और क्या होंगे। हम एक दूसरे से फटे पड़े हैं, हम एक दूसरे से जुदा हो चुके हैं, हमारे अंदर नफ़रतें पैदा हो चुकी हैं, क्योंकि हम कुरान को समझे ही नहीं, उसके वज़न को नहीं समझे। हम अगर उसके वज़न को समझे होते तो हम उसके ऊपर अमल कर रहे होते और आज हम एक हुए होते। हम एक नहीं हैं, हम एक दूसरे से नफ़रत कर रहे हैं, एक दूसरे की लातें खींचते हैं। एक दूसरे, मेरा पड़ोसी है, मेरा इधर का पड़ोसी है, वो मुझसे बोल के राज़ी नहीं है। मेरा रिश्तेदार है, बहन भाई है, आपस में फटे बैठे, वो बोल के राज़ी नहीं है। यानी इसका मतलब ये हो कि हमने कुरान पाक को छोड़ दिया, हम फटे बैठे। तो कुरान की अहमियत को समझ लें। अगर ये कुरान पहाड़ पर नाजिल होता तो पहाड़ इसके खौफ से फट जाता। तो हमारे अंदर तो खौफ भी नहीं है, बेखौफ होकर कसम उठा ली, सर पे उठा के हम कस्में सर पे रख के उसको दुल्हन को हम रुखसत करते हैं कि ले भाई बेटी जा रही है तो सर के ऊपर कुरान रखा जाए उसके। तो जब वो बेटी वहाँ जाती है तो ज़ाहिर है वो वहाँ पे कोई ऐसा काम होता है उसको तलाक भी हो जाती है। बेखौफ हो ऐसे काम भी होते हैं गलत गलत। तो इस तरह से कुरान की अहमियत नहीं है। इसी तरह से अगर हम ये देखें कि जी वो सऊदी अरब में कानून चल रहा है, तो सऊदी अरब में भी कानून नहीं है कुरान का। अगर कुरान का कानून होता तो ये जो कफ़ील शफील जो पैदा किए हुए उन्होंने वहाँ पे, जो पाकिस्तानी बांग्लादेशी इंडियन जो जाते हैं, वो कफ़ील उन्हें ख़रीदता है, उनका मोल लगाता है, वो उन्हें ग़ुलाम बनाता है। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया में आए थे तो उन्होंने ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ी थी, उन्होंने ग़ुलाम नहीं रखे थे, आज़ाद कर दिए थे ग़ुलाम। वही सऊदी अरब है जो इस वक्त आप लोगों को वहाँ ग़ुलाम बना के बैठाया हुआ उन्होंने। और ज़रा सी आप बात करके देखें, आपको या तो मुल्क से निकाल दिया जाएगा या ब्लैक लिस्ट में आपको शामिल कर दिया जाएगा कि आप सारी ज़िंदगी नहीं जा सकते। और वहाँ के उन्होंने सख्त कानून सिर्फ उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बनाए, इस्लामी कानून नहीं है। दूसरी, यूरोप में चले जाएं, यूरोप में इस्लामी कानून है, इस्लामी कानून है। वहाँ पे आप इमारत भी बना सकते हैं, आप कारोबार खुल के भी कर सकते हैं, कोई वहाँ पे कफ़ील नहीं है। वहाँ पे शादी भी कर सकते हैं, वहाँ पे आप मस्जिद भी बना सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें सऊदी अरब में या अरब के इलाके में नहीं है। आप अपनी मस्जिद भी बना सकते हैं, कारोबार नहीं कर सकते, बहुत सी चीज़ें हैं वहाँ पे पाबंदी गैर मुल्कियों के लिए। तो इस हिसाब से हम देखे जाए तो वो सऊदी अरब में भी ये चीज़ें नहीं है। अब वहाँ पे गैर कानूनी काम है और इस्लामी कानून नहीं है वहाँ पे। हम बहुत से अहले हदीस भी सोचते होंगे नहीं जी वहाँ पे इस्लामी कानून है, ये मुझे दिखा दे करके वहाँ पे शादी कोई, या मैं मस्जिद अपनी बना के दिखा दे, वहाँ पे कानून है उनका अपना चल रहा है। तो इस तरह से चीज़ें आ रही हैं। तो ये है कि हम बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया, तो कुरान तो बहुत आसान है, मुश्किल में डाला है हमारे उलमाओं ने। तो पिछले जो मैं वीडियो में बताया था कि हमारे जो बहुत से जो पीछे गुजर चुके हैं वलीउल्लाह और पीर जितने भी आए हैं, बगदाद से आए हैं, वो पढ़ लिख के आए थे, वो लोग थे कुरान के कारी। तो जब हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने कुरान की तालीम ही फैला के सबको मुसलमान किया था। उनके हाथों में कोई ऐसा नहीं था कि वो दूसरी किताबें पकड़ी हुई थी तो वो उनसे वो करते थे। उनके पास कुरान की